नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में, आज के कंटेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले ये देखेंगे, आज जो मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूं वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसकी हम डिटेल पर बात करेंगे कि उसको हम खोल के पढ़ाएंगे और एक एक स्टेप को बारी बारी से सिखाएंगे कि होता क्या है। सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं कि पास्ट का है हमारा ये कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने यहाँ पे लिख दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको कंटिन्यूअस भी कहते हैं, बहुत से लोग कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। तो देखिए, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम जारी हो, चल रहा हो उस समय में, जैसे कि वर्तमान में कोई काम चल रहा हो या बीते हुए समय में, यानी भूतकाल वाला समय जो पुराना समय है उसमें हमारा कोई काम चल रहा हो, काम का जारी रहना। और समय का मतलब पास्ट, बीते हुए समय में, काम का जारी रहना बीते हुए समय में। तो हम यहाँ लिख देते हैं काम का जारी होना। और ये काम का जारी होना कब होता है भाई? बीते हुए समय में। कौन से समय में? बीते हुए समय की बात हो रही है, बीता हुआ समय, काम का जारी होना और बीता हुआ समय। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मैं कल बाजार जा रहा था। तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया एक। इस एग्जांपल से आपको थोड़ी सी पहचान करा देता हूं, पहचान होती कैसे है कि जिनमें आपको पता लगे। देखो यहाँ पे कल की बात हो रही है, कल जा रहा था, वो कब जा रहा था? कल। तो कल से तो ये पता चल गया जो बीता हुआ कल। दूसरी बात ये कि जा रहा था, यानी कि जा चुका और जा रहा दोनों में अंतर होता है कि नहीं? यानी कि काम जो था उस समय वो जारी था, जा रहा था मतलब चल रहा था, जाने का काम। कहाँ जा रहा था? बाजार में जा रहा था। कौन जा रहा था? मैं जा रहा था। तो ये चार बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई। लेकिन हम जब हम इसको क्लियर करेंगे तो पहचान में हम क्या डालेंगे कि हम पहचान में हिंदी वाक्य में क्या होगा, जब हम पहचान की बात करेंगे तो आपको पीछे की तरफ हिंदी वाक्य में जब आप पीछे से पढ़ोगे तो वहां आपको मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। अगर आपको रहा था, रही थी, रहे थे ये वाले शब्द अगर आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाए तो आपको समझना है कि वो सेंटेंस पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। पहचान में आपको ये चीजें पीछे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पीछे हम पहचान कर रहे हैं, देखो ये रहा था, मिल गया कि नहीं मिला? रहा था, मिल गया। चलो पहचान तो हो गई। बीता हुआ समय ये भी पता चल गया, रहा था, रही थी, रहे थे ये भी पता चल गया, है ना? तो अब बात आती है कि अगर रहा था, रही थी, रहे थे तो इसका मतलब क्या है भाई? देखो था, थी, थे, इसका एक सही वाक्य तो होता है वॉज या वर से। इसका सही मतलब है वॉज या वर। रहा, रही, रहे इसका मतलब है आईएनजी से। किससे मतलब है इसका? आईएनजी। जब भी वाक्य में रहा, रही, रहे आ जाए तो आईएनजी लगाइए, था, थी, थे आ रहा हो तो वाज वर लगाइए। अब यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो देखने में हमें मिलता है कि इसकी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? वर्ब, वर्ब मतलब इसमें आएगी बी4। कौन सी वर्ब आएगी? बी4 वर्ब। ये जो वर्ब है बी4 आएगी। और बी4 वर्ब कैसी होती है भाई? जैसे हमने यहाँ रीड लिख दिया, अगर हम इसके साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ये बन जाता है रीडिंग। क्या बन जाएगा? ये रीडिंग। तो ये हमारी बी4 हो गई। क्या हो गई हमारी? बी4। तो ऐसी वर्ब, क्योंकि 5 प्रकार की वर्ब होती है, मैं आपको बता देता हूं। V1 होती है, V2 होती है, V3 होती है, V4 होती है और V5 होती है। तो मान के चलो मैंने रीड लिख दिया, चलो इसको थोड़ा बदल देते हैं, दूसरी लिख देते हैं। यहाँ पे गो लिख दिया तो सेकंड हो गई वेंट, थर्ड हो गई गॉन और फोर्थ हो जाएगी गोइंग और फिफ्थ हो जाएगी गोज। तो अब इस वाले सेंटेंस में आपको अगर पढ़ना है तो आप क्या लगाने वाले? बी4। वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। तो V4 वाली वर्ब आएगी इसमें। कौन सी आएगी? B4 इन सेंटेंस में। लेकिन आएगी कब? तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। इस पार्ट को हम क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले रूल समझ लेते हैं। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव का है, एफर्मेटिव है तो रूल्स क्या होगा? नेगेटिव है तो रूल्स क्या होगा? इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है तो रूल्स क्या होगा? तो रूल्स लिख लेते हैं ताकि और इसको समझना आसान हो जाए। एफर्मेटिव में होगा आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद आपकी वॉज या फिर वर्ब में से कोई एक आ जाएगा, उसके बाद आपका इनमें से V4 आ जाएगी जो कि मैंने अभी आपको बताई, V4 लगा देंगे और उसके बाद हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब नेगेटिव वाले में क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब नॉट या वर्ब नॉट,
ऐसे करके फिर हमारी B4 आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए ये वाज और वर का यूज क्या है कि सिंगुलर के साथ वॉज लगा देंगे और प्लूरल के साथ वर लगा देंगे। तो ध्यान रखेंगे आप इंटरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले वॉज या वर में से कोई एक आएगा और कब आएगा, सब्जेक्ट को चेक करने के बाद। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगा देंगे। उसके बाद आ जाएगी हमारी V4, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ट्रिक बताई, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ध्यान रखेंगे इस बात का, ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो तीनों में हमने कर लिया। अब जैसे एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है, मैं कल बाजार जा रहा था, तो इसको देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट ले आओ। इसको ले आए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है तो सॉल्व कर रहे हैं इसको। सब्जेक्ट है हमारा मैं को कहते हैं आई बना दिया हमने यहाँ पे। अब इसको पीछे से बनाना है, पीछे से चलेंगे। सब्जेक्ट लाने के बाद अब पीछे देखो था आया है, तो था शब्द आया है तो वॉज लगा देंगे, आई वॉज। अब जाना की मीनिंग पीछे से जा रहा की मतलब गो। अब आई एन जी लगाएंगे जैसे कि, जिससे क्या बन जाएगा, वो B4 बन जाएगा। तो आई वॉज गोइंग कहाँ जा रहा था, बाजार, टू मार्केट। कब जा रहा था, यस्टरडे, बीते हुए समय में। ऐसे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो तो क्या करेंगे भाई, सब मैंने आपको बताया था तीसरे नंबर पे नॉट ले आएंगे। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो रूल्स क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लाओ वाज और नॉट। देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पर नॉट। तो आई लगा दिया, वाज लगा दिया। मैं कल बाजार नहीं जा रहा था, इसको ऐसे बना रहे हैं अब हम, आई वाज नॉट। अब बाकी का पीछे का जो हिस्सा है उतार दो, गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। ये हो गया दूसरा। अगर इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में करना है, क्या मैं यहाँ पे और आगे लगा देता हूँ, क्या लगा करके, क्या मैं कल बाजार जा रहा था। तो चलो अब मेरा क्या इंटरोगेटिव हुआ तो वॉज में से कोई एक आ जाएगा। तो भाई देखो सबसे पहले वॉज लगा दो, क्योंकि आई का मतलब मैं, और मैं जो होता है पास्ट में वो सिंगुलर काउंट होता है। वॉज लगा दिया, उसके बाद आई लगा दो, क्योंकि सब्जेक्ट क्या ले रहा है हमारा, पहले वाले में से कोई एक लेके आओ, ले आए। सब्जेक्ट लाओ, सब्जेक्ट ले आए। अब B4 लगाओ फिर से। तो वॉज आई गोइंग, एज उतारना है, टू मार्केट, क्या लिखना है, यस्टरडे, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो वॉज आई गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। अब इसी सेंटेंस को 4 तरीके से बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अब ये जो 3 मैंने रूल्स लिखे थे आपके लिए, जो काम आने वाले हैं आपके, इनको जरूर याद करेंगे और ध्यान रखेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे कुछ और इंटरमीडिएट के सेंटेंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑन बोर्ड है तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया, तुम्हें कौन पीट रहा था। तो देखिए तुम्हें कौन पीट रहा था, तो ये इंटरोगेटिव का ही है। तो कौन की मीनिंग क्या होगी भाई, सबसे पहले इसको लगा लो WH वर्ड। WH वर्ड को रूल्स क्या कहता है, रूल्स को हम लिख देते हैं। चलो सबसे पहले रूल्स होता है कि WH वर्ड लाओ प्लस वॉज वर्ड में से एक लाओ प्लस, उसके बाद अब जो वर्ब है वर्ब को लाओ, तो वर्ब लगा दी, वर्ब कौन सी आएगी, V4, तो V4 को लाओ। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड में कौन सा है, कौन की मीनिंग क्या होती है, हु। तो सबसे पहले लगा दिया हु। अब हु को हम काउंट करते हैं सिंगुलर में, और वो भी एक वचन के साथ में। तो हु वॉज आ गया। पीटना की मीनिंग होती है बीट, बीट मींस पीटना, ING लगा देंगे तो बन गई B4। हु वॉज बीटिंग टू यू। तुम्हें क्या है, ऑब्जेक्ट टू यू, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा बन गया हु वॉज बीटिंग टू यू, तुम्हें कौन पीट रहा था, तुम किसको पीट रहे थे, ऐसे लिख सकते हैं, तुम किसको पीट रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ भी सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे जो सिखाना था मैंने सिखा दिया, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। अब आपको करनी है प्रैक्टिस। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसकी राय आप कमेंट में दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए, आपको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो अभी कर दीजिए। धन्यवाद।